हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 13 से 20 जून के बीच में जिनका भी एसएससी एमटीएस में सेकंड फेज में एग्जाम है उनके लिए पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। 100% सिलेक्शन पक्का करना है तो ये सारे क्वेश्चन याद कर लो जो क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा। असली पेपर में क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से आएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक। वीडियो को सभी एक साथ लाइक करेंगे। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो एक साथ लाइक बटन को दबा दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी दोस्त तक वीडियो पहुँच जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना जिससे कि एमटीएस की आखिरी दिनों में सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसकी आत्मकथा का शीर्षक एस अगेंस्ट ओड्स है? वुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल एस अगेंस्ट ओड्स। एस अगेंस्ट ओड्स ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये जो टाइटल है वो है सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। बात करते हैं सानिया मिर्जा की, तो सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस के खेल से संबंधित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? पाइका इज ए मार्शल फोल्क डांस पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पाइका जो एक मार्शल लोक नृत्य है ये भारत के ओडिशा राज्य में क्या है? फेमस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नोगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नोगक्रेम डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। नोगक्रेम जो नृत्य महोत्सव है ये मनाया जाता है आपके मेघालय में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। तो देखिए दोस्तों, जो विटामिन ए है ये हमारे शरीर में नहीं बनता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज। तो कौन सा है? तो ये आपके थायरोक्सिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2023 क्रैक करना है तो आपको इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करना होगा, स्किप नहीं करना होगा। उसके जो क्वेश्चन आप स्किप करोगे वही क्वेश्चन डेफिनेटली 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और फिर आपको पछतावा रहेगा। तो इसलिए वीडियो में ध्यान से एंड तक जरूर देखिए, बने रहिएगा और पूरे वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन विच फील्ड अर्जुन अवार्ड इज गिवन। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों, जो अर्जुन पुरस्कार है ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार को खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। पहली बार ये पुरस्कार कृष्णा दास को 1981 में तीरंदाजी के खेल में दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 क्या है? रिलेटेड है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस चोल शासक ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? विच चोला रूलर बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। तो तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका जो निर्माण कराया गया था वो कराया गया था चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 राज राजा प्रथम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का जो प्रावधान दिया गया है ये दिया गया अनुच्छेद 40 में। तो अनुच्छेद 40 ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए। काफी मेहनत से डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट वीडियो तैयार की जाती है, काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत पे लाइक करना तो बनता है। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का और 1000 दोस्तों के बीच आपको इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से ये फटाफट से ये काम कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए वन स्टॉप वेबसाइट टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये जो आपकी वेबसाइट लॉन्च की है ये दिल्ली में लॉन्च की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान।
तो ये बनाती है लूनी नदी। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये नेल्सन मंडेला की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बगुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बगुरुम्बा इज ए फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो बगुरुम्बा की अपनी बात करते हैं तो ये भारत के असम राज्य का क्या है, एक लोक नृत्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड इन द ग्रेन ऑफ। किसके दाने में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो सोयाबीन का जो दाना होता है उसमें क्या है, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड द ऑस्कर अवार्ड इज गिवन। ऑस्कर जो पुरस्कार है ये फिल्म यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा और इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी। द फर्स्ट ऑस्कर विनर इन इंडिया वो कौन थी, भानु अतैया थी। और इस बार जो 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में जिसमें बेस्ट फिल्म कोडा फिल्म को मिला है, बेस्ट एक्टर विल स्मिथ को और बेस्ट जो एक्ट्रेसेस है ये जेसिका चेस्टन को मिला है। तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। तो ये करता है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है, जो कहाँ पे स्थित है। मुक्तेश्वर टेम्पल इज 10th सेंचुरी हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा लोकेटेड इन। तो मुक्तेश्वर जो मंदिर है ये ओडिशा में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी। डिजिटल इंडिया स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो डिजिटल इंडिया योजना को भारत ने 2015 में लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी का जल निकासी बेसिन सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसुलर रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। तो किसका है, तो ये है आपके गोदावरी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जाखन छोटो चिलम डैश की आत्मकथा है। जाखन छोटो चिलम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये सत्यजीत रे की है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संग्राई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। संग्राई इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये है त्रिपुरा का। सेकेंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इन विच फील्ड इज द बोरलॉग प्राइज गिवन। बोरलॉग जो पुरस्कार है ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टन केसेस। तो जो जॉइंट आपके मीटिंग होती है, संयुक्त जो आपकी बैठक होती है दोनों सदनों की, ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इरावतनेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो मंदिर है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तापी नदी का उद्गम किस राज्य में है। इन विच स्टेट डज द तापी रिवर ओरिजिनेट। तो तापी नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश से होता है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डॉक्टर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है। वूज ऑटोबायोग्राफी इज डॉक्टर ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ये है बेनजीर भुट्टो की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लाहो डैश का एक लोक नृत्य है। लाहो इज ए फोल्क डांस ऑफ। तो लाहो जो
लोक नृत्य है ये मेघालय से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राइबोफ्लेविन एक है, तो राइबोफ्लेविन एक क्या है? विटामिन है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा।